नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मैं इस वक्त मौजूद हूं झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र के बर्मन गांव में, बर्मन बाजार, बर्मन बहियार गांव में। और ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए स्पेशल है, हमने पहले बताया कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। और हम आज जानेंगे पब्लिक का मूड कैसा है चुनाव को लेकर, क्योंकि दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव। 20 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, उससे पहले नजदीकी मुकाबला देखा जा रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। खुर्शीद आलम। खुर्शीद जी, क्या मुद्दे हैं इस इलाके के, क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में चल रहा है, जैसे हम लोग है बैकवर्ड इलाका में देख रहे हैं, गली रोड रास्ता जो हम लोग को जैसे मेन रोड पकड़ने के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जो भ्रष्टाचार तो है ये है, लेकिन ये मेन हम लोग एक बात बताइए कि कोई आया है, जैसे कल्पना सोरेन आई हैं? नहीं, कोई बड़ा नेता कोई नहीं आया वैसे, अभी तक कोई नहीं आया। ये सच बोल रहे हैं, कोई नहीं आया इस गांव में? कोई नहीं है। तो अच्छा, एक बार बताइए कि किस मुद्दे को लेकर वोट देते हैं आप लोग, क्या सोच के वोट देते हैं? वोट देते हैं ये सोच के कि जो हम लोग का जैसे मान लीजिए जंगल झाड़ में हम लोग गड्ढा में है, तो ये हमको रोड बनना चाहिए और यहाँ के लिए सुविधा कुछ होना चाहिए, इसलिए वोट हम लोग देना चाहते हैं। ये इस गांव में रोड एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें भी आने में देखे कि टूटी फूटी रोड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अंसारी है। फिरोज जी, अब मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। लोग कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है वहाँ जाने की इसलिए जरूरत है कि सबको पता है कि वो कहाँ मिलने वाला है, तो दूसरी जगह पे मेहनत करो। ये सच्चाई है क्या? यही चीज तो है हम लोग को जो कमी जो आज हम लोग भुगत रहे हैं, और आप भी आए रास्ता देखे होंगे कैसा रास्ता है। बाकी बात सरफराज अहमद भी आया, हर बार यहाँ का जनता मुद्दा रखता है इस चीज को, हर बार जनता को बोलता होगा। 5 साल राज किया है, अभी 5 साल उन्हीं का सरकार है, फिर भी रोड नहीं बना है। और ये तो 6 महीना का अभी चुनाव, इसमें क्या बनेगा वो तो मालूम है, सबको पता है। जो ये इस्तीफा दे दिया इसके कारण से चुनाव हो रहा है। सर, रोड काहे बनाएगा? कोई भी सरकार रहेगा तो जानता है कि यहाँ का वोट तो फिक्स है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इन लोग कुछ काम करो ना करो, आओ ना आओ, इनका तो पहले एक जगह चला जाएगा, तो वो तो गारंटीड ले लिए है ना। जी, लेकिन कहने का मतलब है सर कि 5 साल जब चुनाव के दरमियान में 5 साल जब हुआ, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। अभी देखिए वो रोड जो पारडी से बदौरा जाने वाला रोड है, काफ़ी क्षतिग्रस्त है, जो कि पब्लिक लोग जाने आने में बहुत दिक्कत है, और अभी तक सुधारीकरण नहीं हुआ। और जो है हम लोग का गली देख ही रहे हैं, जो गली बिल्कुल, रोड सबसे बड़ी समस्या है इस गांव की, यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक बात बताइए आप कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है 95,000 के आसपास अल्पसंख्यकों की आबादी है। जी विधायक वगैरह भी रहे, जी और फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत पिछड़ापन, मतलब काम न के बराबर हुआ। जी। और फिर भी आप लोग कल्पना सोरेन को ही वोट देंगे? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि जिस आदमी अगर विकास का काम करे उसी को करेंगे, लेकिन जिसमें वोट लेने का बारी आता है कभी कहा जाता है कि हाँ हाँ हम ये काम कर देंगे, बस 5 साल के बाद निर्णय है, जब वोट का बारी आता है तब कोई आता है, और न वैसे नहीं आता है, कोई नहीं आता है। नहीं तो एक बार ठगा हो सकता है, 2 बार ठगा सकता है। हमको लगता है कि सरफराज जी 4 बार विधायक रहे हैं, सरफराज जी 4 बार विधायक रहे हैं, गांव का रोड नहीं बना, फिर 5वां बार भी दीजिएगा, फिर हो सकता है उनका बेटा है फिर भी दीजिएगा, तो काय के लिए काम करेगा आदमी? उसको जब डर ही नहीं है कुछ काम करवे नहीं करता उसको कह देंगे हम। गांडे का जनता जो हम लोग है गांडे विधानसभा का मन बना लिए हैं कि इसको वोट देवे नहीं करेंगे, ये हरेगा देगा, नहीं हरेगा विकास नहीं होगा। हम लोग जानते हैं हरेगा तबे ना उस सोच में आएगा कि हम हरे किस कारण से। ये बार आता है हम लोग को, जैसे हमेशा इन लोग यूज करने के काम किया है। जब ये हमको जो चीज का समस्या है हल नहीं हो रहा, हम लोग इसका पास रखते हैं तो समझो यूजे कर रहा है हम लोग को। फिर मोदी का डर दिखा दें कि नहीं, कि देखो मोदी हमको का नहीं डर दोगे तो नहीं आ है, जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मोदी आ जाएगा वो सही है, इसलिए मोदी का राज में कुछ भी काम हुआ, विकास हुआ, मानता है मोदी का राज में ये विकास नहीं हुआ। अभी दिखेगा तो हो सकता होगा, आखिर दूसरा पार्टी आएगा तो हो सकता होगा, लेकिन हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। इस बार हम लोग को ये भी दिखाना है कि सरफराज अहमद आज तक राज किया 40 साल से, हम लोग को रोड नहीं बना, तो हम लोग को अपना खुद का पार्टी अभी आया है, हम लोग इसलिए उस पर मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह खुद का पार्टी मतलब कौन सा? AIM पार्टी हम लोग का है। अच्छा, ओवैसी साहब वाले जी पार्टी। जी तो वो इस बार यहाँ से लड़ रहे हैं जी, झारखंड में। ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ से विधानसभा उपचुनाव लड़ रही है। हाँ। सर, ये बात हो रही थी कि डर दिखा दिखा कर वोट लेना,
जी कि हमें वोट दो, नहीं तो मोदी आ जाएगा या भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा। कितनी बार इस तरह करके वोट दिए होंगे आपने? ऐसा कुछ नहीं है सर, हाँ। भय कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, तो फिर जनता भी मान लीजिए, जनता अभी जो विधायक सरफराज अहमद को हमने चयन किया, हमने वकालत करने के लिए विधानसभा भेजा, उसने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। तो मुझे तो किसी न किसी को चयन करना है ना वकालत करने के लिए विधानसभा में। अगर हम जिसको चयन किए वकालत करने के लिए वो बीच में इस्तीफा दे दिया, हम लोग को क्या फायदा मिला? कुछ नहीं, वो तो राज्यसभा सदस्य बन गए। वो बन गए, तो हम पब्लिक को क्या मिल रहा है? कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुना जो वकालत करे मेरा जाकर के वहां पे, और जब बोल ही नहीं पाएगा तो वैसे आदमी को क्यों वकालत करेंगे? वकालत के लिए भेजेंगे। जो विधानसभा राज्यसभा हो, कहीं नहीं बोल आज पाएगा, अगर उसको कल्पना तो सोरेन क्यों- अगर हार जाता है क्यों ना हम चयन तो उसका करेंगे उसको? जिम्मेवार और कारण वो जनता नहीं हम लोग हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सरफराज अहमद रहेगा। इसलिए विकास ही नहीं हुआ, वो तो इसीलिए दे दिया इस्तीफा। इस बार हम निकलेंगे नहीं, इससे हमको 5 साल मिल रहा था, कहने उधर चल जाएंगे, इधर क्या करेंगे? आयशा, आप आगे आइए, पहले आइए ना। हम कह रहे हैं कि देखिए इतना बड़ा बड़ा मंत्री लोग आ रहे हैं, हफीजुल साहब आ रहे हैं, सरफराज साहब यहाँ आ रहे हैं, उसका असर तो पड़ता होगा ना। अंत में बोल देंगे कि भाई तुम लोग अगर नहीं दोगे हमको तो भाई एकता नहीं रहेगी इस्लाम में, या फिर भाजपा आ जाएगा, इस तरह करके भी वोट लेते हैं ना। काम उस तरह फिर जी काम उस तरह भाजपा इसके डर से नहीं ले रहा है हम्म। वो ले रहा है वोट कि हम फिर जीतेंगे अब देंगे, अब जीतेंगे अब देंगे। अब बोलता है कि वो लॉकडाउन में खत्म हो गया हमारा टाइम, अब बोला कि बंदी नोटबंदी में काम खत्म हो गया, टाइम हो गया। यही कह करके सब विधायक पे ले रहा वोट। अब कल्पना सोरेन क्या कर रहा है देखेंगे, अभी उसको भी। कल्पना सोरेन को कभी देखे हैं आप? जी नहीं देखे आती हैं कभी? जी, अभी तक तो नहीं आई इधर। विधायक बनने के बाद कभी मिलेंगी? कैसे पकड़िएगा? देखिए वो तो अभी मतलब वीवीआईपी आदमी है वो, जैसे कि वीवी पूरा आदमी है, वो हो गया है हेमंत सोरेन का जो वाइफ है। अगर ये यहाँ पर वो विधायक बन जाएगा तो कोई आम जनता उससे मिल ही नहीं सकता है। तो कल को विधायक का काम रहेगा तो किसे कराइएगा? तो वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अगर वो विधायक बन जाएगा तो उससे मिलने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? चलिए, हम लोग कुछ मिल यंगस्टर्स सकते हैं बोलते हैं। उससे कभी? अच्छा ठीक है, मान लिया कि मान लेता हूँ कि कल्पना सोरेन विधायक बन गई, कल को जाके कोई एप्लीकेशन साइन कराना हो, कोई छोटा मोटा काम हो, कहाँ जाइएगा? हम लोग को बहुत यही तो समस्या है, नहीं उसके पास मिल सकते हैं। हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, न राशन कार्ड मिला है, न शौचालय मिला है, न कॉलोनी मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ हम लोग को वोट बैंक कुछ किया है और कुछ भी नहीं दिया है। कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी तो लोग कह रहे हैं ना कि अल्पसंख्यकों का वोट का टेंशन नहीं है, बाकी आदिवासी टूट सकते हैं, हिंदू टूट सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हमारे साथ है। बोलते तो ऐसा ही है ना। वो तो ऐसा ही बोलता है। हम लोग को एकजुट होके AIM को जिताना है, यही अच्छा नेता हम लोग को है। अच्छा चलिए, एक सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा आप बताइए, आप इस गांव के रहने वाले हैं? जी हटा लीजिए। अच्छा बताइए, इस गांव में मैं आ रहा था, रोड खराब है, पानी की समस्या है, मकान बना है प्रधानमंत्री आवास से? कुछ कुछ बना है कि उन लोग को, बहुत से लोगों को नहीं भी बना है। इस बार क्या लग रहा है, कैसा माहौल है चुनाव में आपका यहाँ? स्पष्ट तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन लगता है कि परिवर्तन होगा पहले से। परिवर्तन तो दोनों कैंडिडेट नया है। परिवर्तन मतलब कल्पना सोरेन भी आ जाएगी तो सरफराज को हटा के परिवर्तन ही कहेगा, या फिर जो बीजेपी के दिलीप वर्मा आ जाएंगे वो भी परिवर्तन कहेगा, AIM के इंतखाब आलम आ जाएंगे वो भी परिवर्तन कहेगा। किसके पक्ष में लग रहा है कि ज्यादा हवा? नहीं, कल्पना सोरेन के ही पक्ष में जाएगी। कल्पना सोरेन के पक्ष में ज्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि वहां हम भी यहाँ महसूस किए कि पूरा बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, सरकारी अमला वगैरह लगा हुआ है। सर बताइए कि एक और उतना ज्यादा ताकत, और एक और कहा आप लोगों ने भी कहा कि हम ओवैसी साहब को देंगे, कल को जाए कोई ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि ये तो वोट काटने के लिए बात कर रहा है। सुनिए ना, जो आते हैं ना तो वही हम लोग को जो है से चकमा दे के आते हैं कि चलिए ना अब की बार वोट दीजिए ना, अगला बार जो है सो आपको व्यवस्था अच्छा से होगा। लेकिन होता नहीं। हम लोग को चारों बगल चारों तरफ नदी है, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि अगर सिंचाई के लिए अगर कहीं चकडैम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कहीं नहीं होता है। पूरे जो है सो खेती उसी ढंग से होता चलिए है। जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं हम, जल्दी जल्दी पूछें, खाली आपको आंसर जाना है। किसको जिता रहे हैं? आप जिता रहे हैं आपको, मान लीजिए है से माले? ना माले ना जिता देंगे। मान लीजिए जो वोट से मैंने काम जो करेगा उसी को जितवाएंगे, यार क्या। कौन अच्छे काम करेंगे? जो काम करेगा उसी को। ओवैसी साहब कैसे लगते हैं बताइए? अभी तो अभी ठीक है। ओवैसी कैसे लगते हैं? हम बात नहीं करना। नहीं।
कौन लग रहा है, कौन जीतेगा अंदाज? अवैसी सब जीतेंगे क्योंकि ये कभी नहीं आए थे हम लोग। क्या लग रहा है अंदाज, कौन जीतेगा? अवैसी जी का जो अभी पार्टी है उन्हीं का आपको क्या लगता है कौन और जीतेगा? आगे साल तो मेरे खड़ा हुआ था वो जीतेगा, वही अवासी जीतेगा। ओवैसी साहब की पार्टी जीते, आपको क्या लगता है? हम पूरे गांडे विधानसभा दौरा किए, हर जगह हम गए हैं और जिस तरह का माहौल देखे हैं, इस बार लगता है कि अवैसी साहब निकल जाए। आपको क्या लगता है कौन निकलेगा? हम लोग इस बार सिर्फ ओवैसी साहब को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है किसकी हवा बह रही है? MIM का हवा बह रही आपको? है, MIM का। अरे बाप रे, इस गांव में लगता है घूमने से कि यहाँ ओवैसी साहब की पार्टी के जो इंतखाब आलम साहब हैं उनकी मेजोरिटी ज्यादा दिखी। कुछ कुछ लोग संकोच में हैं, नहीं बोलना चाहते, तो मैं मान लेता हूं कि वो दूसरी तरफ होंगे, लेकिन फिर भी जिस गांव में हम आए हैं, इस गांव में ओवैसी और इंतखाब आलम के नाम की चर्चा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।